हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह में तमाड़ विद्रोह के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो तमाड़ विद्रोह 1782 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक चला था और यह विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। और यह विद्रोह कितने चरणों में हुआ था? तो यह विद्रोह 6 चरणों में हुआ था। हम लोग पहला प्रश्न है, इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तो इनमें से किस जनजातीय समूह के द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंडा जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन, तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में हुआ? तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 चरणों में तमाड़ विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण का काल क्या था? तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण का काल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1782 से 1783 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया और सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था। बी में है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। तो इस सी में है, दोनों कथन सत्य है। डी में दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सत्य है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। अगला प्रश्न, 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, भोलानाथ सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, 1782 ईस्वी में के तमाड़ विद्रोह के दमन हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के दमन हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? दमन मतलब खत्म करने हेतु, समाप्त करने हेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेम्स कारफट को। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? ए में है विष्णु मानकी, बी में है मौजी मानकी, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण का जो नेतृत्व था वो विष्णु मानकी और मौजी मानकी दोनों ने किया था। अगला प्रश्न, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? जब 1782 में तमाड़ विद्रोह हुआ था उस समय नागवंश का शासक कौन था? बी हो जाएगा दर्पनाथ सिंह। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा? तो 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैप्टन होगन को। अगला प्रश्न, 1789 ईस्वी
के तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली? तो 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा ये लेफ्टिनेंट कपूर ने। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण का काल क्या था? तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण का काल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ये 1794 से 78 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, 1796 ईस्वी में कहाँ के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों के साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा विरोध किया गया? तो 1796 ईस्वी में कहाँ के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों के साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा विरोध किया गया? तो कहाँ का राजा थे नरेंद्र शाही? इसका आंसर हो बी राहे के। अगला प्रश्न, किसके द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया? तो किसके द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह क्या हुआ? कमजोर पड़ गया। तो किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था भोलानाथ सिंह को? कैप्टन बेन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था भोलानाथ सिंह को। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो तमाड़ विद्रोह का जो तीसरा चरण था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बी हो जाएगा भोलानाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब से हुआ? तमाड़ विद्रोह का जो चौथा चरण था वो कब से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1807 से 1808 ईस्वी तक। तमाड़ विद्रोह की चौथा चरण का नेतृत्व किसने किया था? तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए दुखन शाही मुंडा ने किया था तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण का नेतृत्व। अगला प्रश्न, 1808 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार किए जाने के बाद विद्रोह शांत पड़ गया? तो 1808 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार किए जाने के बाद विद्रोह क्या हुआ? शांत पड़ गया। तो किसके नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार किया गया था? तो ए कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया था दुखन शाही को। अगला प्रश्न, 1807 ईस्वी में दुखन शाही के नेतृत्व में किस जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया? 1807 ईस्वी में दुखन शाही के नेतृत्व में किस जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया? तो दुखन शाही के नेतृत्व में किस जनजाति ने पुनः विद्रोह कर दिया? तो मुंडा जनजाति ने। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण का विद्रोह कब से हुआ? तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण का विद्रोह कब से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी से 1812 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण का नेतृत्व किसने किया था? तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण का नेतृत्व किसने किया था? पांचवा चरण का नेतृत्व किसने किया था तमाड़ विद्रोह का? इसका आंसर ए हो जाएगा बख्तर शाह ने। अगला प्रश्न, 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अधिकारी ने किया? तो 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन यानी कि समाप्त किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल ने किया था। अगला प्रश्न, 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर
किस स्थान पर भाग गया? तो 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरगुजा भाग गया। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा चरण कब संचालित हुआ? तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा चरण कब संचालित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1819 से 21 ईस्वी तक हुआ। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह के छठा चरण का नेतृत्व किसने किया था? जो तमाड़ विद्रोह का छठा चरण और अंतिम चरण था उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण के तमाड़ की किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांग की थी? तो तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण के तमाड़ की किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांग की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजा गोविंद शाही ने। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा किया गया? तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रफसेज और कॉल्विन ने, कॉल्विन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1820 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा रुदन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो कब किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा मार्च 1821 ईस्वी में। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।